तो ये बच्चों क्लास 10th यूपी बोर्ड विषय गणित। आज हम यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम में आपका गणित का सब्जेक्ट लेकर आए हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या, जिसको हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि यूपी बोर्ड में जो बच्चे 9th पास कर चुके हैं उनके 10th की पढ़ाई के लिए बहुत ही जरूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर कीजिए। चलिए, सबसे पहले आता है वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, सबसे पहले वास्तविक संख्याओं पढ़ने के लिए कुछ संख्याएं पढ़नी पड़ेंगी। जैसे नंबर 1 पे आती है प्राकृतिक संख्याएं। क्या? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन कैपिटल एन से होता है। इसमें वो संख्याएं आती 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, मतलब पूरे पूरे नंबर पॉजिटिव नंबर आते हैं सारे प्राकृतिक संख्या में। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिन्हें कहते हैं हम होल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। इसका स्टैंडर्ड नोटेशन कैपिटल डब्ल्यू से होता है। इसमें क्या होता है? बस जीरो और इंक्लूड हो जाता है, बाकी वही नंबर रहते हैं। 5 इसमें जीरो और इंक्लूड हो जाता है, जीरो और बढ़ जाता है, बाकी पूरा नेचुरल नंबर का सेट रहता है प्राकृतिक संख्याओं का। तीसरा आता है पूर्णांक। पूर्णांक को हम लिखते हैं जेड से या आई से लिखते हैं। इसको इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीजर। इसमें क्या होता है? 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 ये सारे नंबर आते हैं, प्लस के इंफिनिटी तक, माइनस के इंफिनिटी तक। अगर कहीं पर जेड प्लस लिखा तो उसका मतलब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब ये सारे प्लस वाले नंबर 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर आएंगे। अगर कहीं पर जेड माइनस लिखा है तो उसका मतलब है ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब -1 -2 -3 इस तरीके से नंबर आएंगे। इतना आया समझ में आपको? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। और फिर इसका अगर आपका देखिए, ये तो प्लस के पूर्णांक के धनात्मक पूर्णांक, ये माइनस के ऋणात्मक पूर्णांक। बचा जीरो। जीरो क्या है? जीरो ना धनात्मक ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो केवल एक पूर्णांक है। क्या है? जीरो केवल एक पूर्णांक है। जीरो केवल एक पूर्णांक है बच्चों। देखिए, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, और जीरो के बारे में हो गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए। चौथा नंबर आता है आपका परिमेय संख्या। क्या आती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर इंग्लिश में। इसको कैपिटल क्यू से सेट को कहते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो P बटे Q के रूप में लिखी जाए। P और Q क्या हो? जिसका पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक है। और Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 ये भी पूर्णांक, 2 3 भी पूर्णांक, तो ये परिमेय संख्या है। 3/5 ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी परिमेय संख्या है आपकी। अब -3/5 +5 आपका ये पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक है, क्योंकि इसमें माइनस का नंबर है तो फिर माइनस वाले पूर्णांक है। ठीक है। अब आपका आता है 0/3। ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर जीरो है ना, नीचे 3 है ना, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, और ये जीरो हमारा परिमेय संख्या, इसका आंसर जीरो आएगा। तो जीरो क्या है? जीरो परिमेय संख्या है। अच्छा, 3/0 इसमें देखो क्यू जीरो आ गया, जबकि जीरो हमारा नहीं होना चाहिए। क्यों? तो ये परिमेय संख्या नहीं है। आया अपना बच्चों समझ में?
चलिए अब आपको बताते हैं 5वां नंबर, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नोटेशन कैपिटल क्यू और सी से किया जाता है, ठीक है, ये नोटेशन इस सेट का है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, x अंडर रूट एक्स सच दैट x क्या ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब पूर्ण वर्ग ना हो। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर x बराबर पूर्ण वर्ग मतलब ये 4, 1, 9, 16, 25 ये संख्याएं ना हो, थोड़ी देर के लिए सोचो ये संख्याएं ना हो। अगर थोड़ी देर सोचो कि अगर x बराबर 4 आ जाता है अगर, तो फिर अंडर रूट के अंदर 4 रखोगे तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, तो दो तो ये बट्टे में एक लगा दो तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो हमारी अपरिमेय तो रहने की, तो इसलिए x बराबर क्या क्या रखेंगे, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, ये संख्या मतलब अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये सब क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक चीज और ध्यान रखना, हमारा इसको पढ़ते हैं पाई, ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है हमारी, पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान जो होता है, एक और रखते हो कि 22/7, ये हमारा क्या है, परिमेय है, और ये हमारा अपरिमेय है। आया बच्चों समझ में कि नहीं आया। तो रूट कितनी संख्या है, ये सब परिमेय है, अपरिमेय है ये। अच्छा 2, 5, 7 ये सब कैसी परिमेय, अपरिमेय, ये परिमेय है, अपान में 1 लगाए सबके, है कि नहीं परिमेय संख्या। बच्चों आज समझ में, इसको नोट कर लो। अब आता है छठे नंबर पर आपका जो चैप्टर का नाम है, क्या है, वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या आती है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर, मतलब इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसमें देखिए क्या क्या नंबर, 0, 0.6, 0.7, 1, 1.2, दुनिया भर के सारे नंबर प्लस के इंफिनिटिव से लेकर के 0.2 माइनस का, 0.5 माइनस का, 1 माइनस का, ये सब माइनस का इंफिनिटिव, ये सब प्लस के नंबर दिए हैं। इधर माइनस के, जीरो के इधर दाएं तरफ सारे प्लस के नंबर, जीरो के बाएं तरफ माइनस के नंबर, तो इसी कहते हैं पूरा रियल नंबर। रियल नंबर कोई नंबर नहीं छूटता है आपका। देखिए ये हमारी क्या होती है, रियल लाइन। इसमें 0 होता है, इसमें 1 होता है, इसमें 2, 3, 4, यहीं पे कहीं पे 0.2 भी होगा, सारे नंबर होंगे। माइनस का 3, इधर के माइनस के इंफिनिटी तक, इधर से लेकर प्लस के इंफिनिटी तक होता है, ठीक है। तो इसी कहते हैं पूरा रियल नंबर का लाइन, मतलब कोई नंबर नहीं छूटता है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस के इंफिनिटी से लेकर के x प्लस के इंफिनिटी तक, इसे कहते हैं। x लिखिए यहाँ पे सच दैट, ये तो ये कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक नंबर संख्या होती है। ये आपका चैप्टर है। अब आपको इतना नॉलेज हो गया है, अब आपको आगे पढ़ाते हैं हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाते हैं, जो आपको इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि 3 से 5 मार्क्स आ ही जाता है पेपर में। ये आपका नोट कर लीजिए इसको। अब आपने संख्याएं पढ़ ली, अब पढ़ते हैं प्रमेय 1.1। सबसे पहले प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती क्या है, देखिए दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए हैं, दो धनात्मक पूर्णांक क्या दिए हैं, a और b दिए हैं। b रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। 0 r की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 से बड़ी या 0 से 0 के बराबर होगी, या b से हमारी छोटी होगी। अच्छा वास्तविक में ये है क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, आपको सिंपल सी भाषा में समझाते हैं। जो a है उसको कहते हैं हम भाज्य, और जो b है उसको कहते हैं भाजक, और जो q है उसको कहते हैं भागफल, और जो r है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। और जो शेषफल होता है वो क्या होता है हमारा, 0 या तो 0 से बड़ा या भाजक से छोटा हमारा। चलिए सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन करते हैं, अब हमेशा भाज्य क्या होगा आपका, भाजक से,
हमेशा भाज्य भाजक से बड़ा होगा। देखिए जैसे अगर 8 है और 2 है, इसको भाग करते 2 चक्कू 8, कितना 8 में से 8 जाएगा 0 आएगा ना। अब यहाँ पे इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं भाज्य और इसको कहते हैं शेषफल और इसको कहते हैं भाजक, वो कहते हैं भाजक। तो देखिए तो भाज, इसको ए वाले को भाजक कहते हैं, भाज्य कहते हैं, बी वाले को भाजक कहते हैं और क्यू वाले को भागफल और आर वाले को शेषफल। शेषफल क्या होता है 0 या तो 0 से बड़ा, भाजक छोटा। तो यहाँ पे भाजक की जगह क्या रखेंगे 2 और भाज की जगह पे 8 रखेंगे, भाजक की जगह पे 2 और भागफल की जगह पे 4 और शेषफल की जगह पे 0। शेषफल तो 0 आएगा, 0 से कभी यहाँ पे इसके बराबर आता है, हमेशा शेषफल 0 के बराबर 0 आता है तो 0 से बड़ा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा रहता है। तो ये हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही कहलाती है, भाज बराबर भाजक बड़े भागफल प्लस शेषफल। और जैसे आपको संख्या ले लीजिए 6, इसको भाग करें 2 से 2 3 6, तो कितना बचा 0 बचा। अगर आप यही अगर 9 ले लें और 2 से भाग करें 2 चक्कू 8, कितना बचेगा 1, शेषफल बचा। शेषफल क्या हुआ भाज से छोटा ही आएगा, हमेशा इससे छोटा ही आएगा, ध्यान रखो भाज हमेशा भाजक से बड़ा रहेगा। आप इस प्रमेय को उतार लीजिए। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन इसमें आएंगे, इंपॉर्टेंस इसकी नोट कर लीजिए आप। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। अब एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो इसके देखिए कैसे करते हैं। पहले माना तो a और b दो धनात्मक पूर्णांक, क्या a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक, मतलब a क्या हमारे पास है भाज्य है और b क्या हमारे पास है भाजक है, मतलब a और b दो धनात्मक पूर्णांक है। तो a क्या होगा हमेशा बड़ा, हमने बताया था भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होता है। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण करें, कुछ ये चरण दिए हैं इनके अनुसार हम करेंगे तो हमारा एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकलेगा। सबसे पहला है c और d नहीं, a और b, क्या है a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग कीजिए। हम q और r ज्ञात करते हैं, a बराबर bq प्लस r। r क्या होता है हमेशा 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर या b से छोटा। q क्या है आपका भागफल है, यहाँ पे a भाज्य है, b भाजक है, r क्या है शेषफल है। यदि r 0 आ जाता है, अगर आपने पहली बार किया, पहली बार में r 0 आ गया तो b पूर्णांकों b और a का एचसीएफ कहलाएगा। जो b होगा वो क्या कहलाएगा, इसका एचसीएफ कहलाएगा। यदि r 0 नहीं आता तब b और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखते जब तक कि आपका शेषफल 0 ना प्राप्त हो। जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक इसको हम चालू रखते थे। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित एचसीएफ कहलाता है। जैसे 2 और 8 का एचसीएफ किससे निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो 2 और 8 में सबसे पहले देखो संख्या कौन सी बड़ी है, तो ये भाज्य हो जाएगी, ठीक है, मतलब a ये हो जाएगा b ये हो जाएगा। तो a बराबर bq प्लस का r, a की जगह कितना रखोगे 8, b की जगह कितना रखोगे 2, अब q भाग करो 8, 2 चक्कू 8, शेषफल 0 आया तो q कितना आ जाएगा 4 और प्लस शेषफल 0, शेषफल 0 हो गया। शेषफल 0 का जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 होता है वही आपका क्या कहलाता है एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया 2। आया बच्चों समझ में, इसको उतार लो, पूरा नोट करो। इसी सरल से हम करेंगे क्वेश्चन, आप बहुत आराम से लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। जहां शेषफल 0 है तो वही आपका भाजक हमेशा क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। इसको नोट कर लो। अब एक्सरसाइज, ये प्रश्नावली क्या है आपकी, प्रश्नावली 1.1। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम जो संख्याएं दी हैं इनका हमारा निकालना है एचसीएफ, किससे निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते चलिए हम। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर 135 और 225 लेते हैं। इन दोनों में संख्याएं कौन सी बड़ी है पहले देख लीजिए, 135 225। सबसे पहले हम देखें इन दोनों संख्या कौन सी बड़ी, 225 हमारी बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है वो क्या कहलाती है भाज्य कहलाती है, जो छोटी होती है उसको क्या कहते हैं भाजक कहते हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं, क्या लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए अब यहाँ पे भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। भाज क्या है, भाज को a कहते हैं और इसको b और इसको q और इसको r कहते हैं, ठीक है। और r क्या होता है जब तक 0 ना हो जाए और a b से छोटा ना हो जाए।
हाँ तो भाज्य कितना है 225 है हमारे पास, और भाजक कितना है 135। 135 से 225 को भाग करते हैं, 225 को 135 से भाग करते हैं, कितनी बार जाता है, एक बार गया तो कितना है 135, 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 जाएगा 9 आएगा। ठीक बच्चों, तो एक बार गया कितना बचा 90। क्या शेषफल हमारा 0 आया, शेषफल 0 नहीं, शेषफल 0 नहीं है। अब अगर शेषफल 0 नहीं है तो इसको हम पुनः करते हैं। पुनः कैसे करते हैं, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो लगाएंगे उसमें क्या होगा देखो, अब इसमें जो भाजक होता है और जो शेषफल, इसमें भाज्य और भाजक छाटते हैं। 135 और 90 दोनों संख्या कौन सी बड़ी है, 135 बड़ी, तो ए हो जाएगी बी ए हो जाएगी। रखिए 135 आ जाएगा और बी कितना 90, और 90 से 135 को भाग करो, कितनी बार जाएगा 9 भी 18 180 ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा 90 आएगा, कितना बचेगा 5, और 13 में से हो जाएगा 4, 45 इंटू एक बार गया प्लस का 45 बचा। क्या शेषफल 0 हुआ, शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ। अब फिर पुनः करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। ठीक है, अब एक 90 और 45 में छाटेंगे, 90 और 45 में दोनों में कौन संख्या बड़ी है हमारी, 90 बड़ी है, तो 90 भाज्य कहलाएगी, तो भाज्य हो जाएगी 90 और भाजक 45 हो जाएगा। 45 से भाग कर दो 90 को, कितनी बार गया 2 बार गया, 45 दूना 90, तो 0 आ जाएगा हमारा, तो इंटू 2 और प्लस का 0 शेषफल। अब शेषफल 0 हो गया, जैसे ही शेषफल 0 होता है वैसे ही क्या होगा आपका एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 45, जिस भाजक से भाग देने पर शेषफल 0 होता है वही भाजक कहलाता है एचसीएफ। तो 45 क्या कहलाएगा इसका एचसीएफ। आया बच्चों समझ में इसको। अब आप इन दोनों को तो आराम से कर सकते हैं, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज की है, पहला ही क्वेश्चन, पहले के दोनों पार्ट। अब आप इसको आराम से करिए, इसको करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर नहीं लगता है तो आप बताइए, आपको लगा के दिखाएंगे। अब इन दोनों क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं आप। सबसे शेषफल जहां भी 0 होगा वहीं पे इसका एचसीएफ आ जाएगा, वही भाजक से। इसको नोट कर लीजिए और बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखिए प्रश्नावली 1.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप का 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे माना धनात्मक पूर्णांक हमने a है, a माने धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगी, बस यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगा दो, बस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहलाती है, a बराबर bq प्लस r कहती है, भाज बराबर भाजक पूरे भागफल प्लस शेषफल। r क्या होना चाहिए हमारा 0, या तो 0 से बड़ा या तो भाजक से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, भाग पूरे भागफल लिख दो चाहे आप एक बार, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, आर को हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये a है, ये b है, ये हमारा q है, ये हमारे पास r है। चलिए अब r हमारा 0 या 0 से बड़ा होगा, शेषफल b से 0 से बड़ा या भाजक से छोटा रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है ना, तो 6q दे रहा है ना, q 6 किसकी जगह पे रखा, b की जगह पे रखा ना, तो b तो क्लियर होगा कि आपके पास 6 है, b क्या क्लियर हो गया कि 6 है। अच्छा b अगर 6 है तो r क्या क्या हो सकते हैं, किसी का भाजक जो अगर b है तो हमेशा उससे छोटा ही आएगा ना, वो तो आएगा नहीं, और 0 से स्टार्ट होगा, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है, लेकिन 6 कभी नहीं आएगा, दशमलव कभी नहीं आएगा, पूरा आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। चलिए इस प्रकार से a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6q और प्लस का r। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हमने। r बराबर सबसे पहले क्या करते हैं 0, किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। चलो रखते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस का 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा 6q आ जाएगा। इसी प्रकार से r बराबर कितना रखेंगे हम 1 रखने पर,
कहाँ समीकरण 1 में, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6q प्लस का 1, r बराबर 2 रखने पर a बराबर 6q प्लस का 2, r बराबर 3 रखने पर, अगर r बराबर 3 रखोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 6q प्लस का 3, r बराबर कितना रखोगे 4 रखने पर, a बराबर कितना आ जाएगा 6q प्लस का 4, r बराबर कितना रखोगे 5, तो a बराबर समीकरण एक ही में रख रहे हैं सब कुछ, हम ध्यान रखना हम नहीं लिख रहे a बराबर 6q प्लस का 5, इतना हो गया, r बराबर 5 तक लिया। अब यहाँ पे देखिए विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, आप सम विषम दोनों छाटिए। यहाँ पे देखिए 6q है, q में कोई भी नंबर रखो, मान लो 3 रखा तो 6 गुणे 3 हो गया, 6 3 18 हो गया, इसमें कोई भी नंबर रख लीजिए q बराबर इंटीजर आपका, तो क्या आएगा इसमें सम संख्या आएगी, क्या आएगी सम। अच्छा ये सम है, सम में विषम जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा विषम आएगा हमारे पास, नहीं मानते तो 6 गुणे 3 और प्लस का 1 18 प्लस का 1 बराबर 19, कैसी संख्या विषम है कि नहीं। फिर सम में अगर सम जोड़ोगे तो क्या मिलेगा सम मिलेगा हमें, और इसमें सम में विषम जोड़ोगे तो विषम मिलेगा हमें, सम में विषम, सम में सम जोड़ोगे तो क्या मिलेगा सम मिलेगा हमें, सम में विषम जोड़ोगे तो क्या मिलेगा विषम मिलेगा हमें। इतना समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन कह रहा था कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है, तो देखिए विषम वाली संख्या सम सम है, विषम ये है हमारे पास, विषम ये है और विषम ये है। देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इन तीन रूप के विषम संख्या होती कि नहीं होती। देखिए आई कोई विषम पूर्णांक होता है, हाँ होता। अतः लिख दीजिए जाता कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 या 6q प्लस 1 विषम वाले ढूंढिए, विषम कहा तो विषम वाले ढूंढिए, विषम 6q प्लस 1, फिर दूसरा विषम 6q प्लस 3 और या 6q प्लस 5 के रूप का होता, बस यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। विषम वाले क्या था, विषम वाले छाट दिया, इसी में से आपको भाजक मिल जाता है बस, और आर उसके केस निकालने पड़ते हैं, शेषफल क्या क्या हो सकते हैं, शेषफल हमने निकाल ली 0, ये आर क्या शेषफल ही तो है, शेषफल यही तो होंगे पॉसिबल। अब आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको नोट कर लीजिए आप। अब इसी क्वेश्चन में कहा जाए दर्शाइए कि कोई धनात्मक सम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, a ले लेंगे और bq प्लस r ले लेंगे, r क्या होगा 0 से बड़ा 0 छोटा हो 0 के बराबर होगा, या b से छोटा होगा भाजक से, तो भाज बराबर भाजक पूरे भागफल प्लस शेषफल ले लेंगे हम। अब b बराबर 6 रखेंगे और b बराबर वही रखेंगे जो जहां पे दिया होगा, बस चाहे 6 हो चाहे 5 हो 5 रखेंगे, शेषफल इसके अकॉर्डिंग निकलते हैं। शेषफल अगर 6 है तो 6 से कम ही आएंगे, 5 4 3 2 1 0 आएंगे, 0 छोटा हो नहीं सकता शेषफल, तो यही फिर से वही प्रोसेस, a बराबर रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, r बराबर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखेंगे 3 रखेंगे यही आ जाएगा पूरा 4। आपने अपनी कॉपी में ओवरराइट करने लगना, आप क्वेश्चन कर लेना पूरा, ठीक है। अब इसमें हमें छाटने कौन से, सम कह रहा तो सम वाले छाटने कौन से, सम वाला 6q है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4, तो लिखिए अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का होता है, बस हो गया सिद्धांत वापस, डालिए बड़ा आराम से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 1.1 का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक, अभी तक धनात्मक पूर्णांक चल रहा था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम वैसा, बस थोड़ा सा अंतर यहाँ वर्ग करना पड़ जाएगा हमें। तो करते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारे पास a है, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है हमारे पास a है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही प्रयोग करते हैं हम। तो लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, सबसे पहले तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, देखिए भाज्य बराबर, भाज्य को a से, भाजक
गुणे भागफल Q और प्लस शेषफल R को लेते हैं। और शेषफल क्या होता है हमारा शेषफल हमेशा 0 या 0 से बड़ा या 0 से भाजक से छोटा हमेशा जो R होता है। ठीक, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। सबसे पहले हम देखिए भाजक कितना होगा, हमने बताया था भाजक इन्हीं में से मिल जाता है 3m या 3m प्लस 1 का कह रहा, तो जिसका कोएफिशिएंट गुणांक होता है m का या q का उसी को लेते हैं भाजक। 3 लेंगे भाजक b 3 आ जाएगा। तो शेषफल क्या क्या आएंगे हमारे पास r, शेषफल हमेशा इससे छोटा आता है ना, तो r बराबर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 तो आएगा कभी नहीं, 3 से छोटा आएगा और 0 से छोटा कभी जा नहीं सकता, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 हो सकता है, तो 0 1 2 3 हो सकते हैं, 3 कैसे बनेगा। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बनेगी क्या, a बराबर b की जगह कितना रखोगे 3 और q और प्लस का r। अब r की वैल्यू क्या होगी 0 या 0 से बड़ी या b से छोटी। तो देखिए अब b की जगह कितना बेटा 3 है, 3 लिख तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब r बराबर कितना रखते हैं, r बराबर 0 किसमें रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे। तो r बराबर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा a बराबर 3q और प्लस का 0, तो a बराबर 3q आ गया। अच्छा q क्या हमारे पास है, पूर्णांक है, पूर्णांक की नहीं, हमने q क्या लिया, q पूर्णांक है। q अगर पूर्णांक हो तो m भी पूर्णांक कहा गया ना, तो m क्या है पूर्णांक है ना, तो कोई भी पूर्णांक हो, कोई नंबर है लेकिन है तो पूर्णांक ही पूर्णांक, तो m की जगह q रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। a बराबर हमारा 3m हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, हो गया 3m। अब r बराबर कितना रखते हैं, r बराबर 1, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखो तो a बराबर कितना आ जाएगा 3q प्लस 1। यहाँ पे एक गलती होगी क्वेश्चन, एक मिनट वो भी पता। अब यहाँ पे क्या करना था, a बराबर 3q तो आ गया था, यहाँ पे क्या करना था, इसका वर्ग करना था, वर्ग करने कहा था ना पूर्णांकों का वर्ग के लिए, तो यहाँ वर्ग कर दो दोनों बच्चों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9q स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, a का स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 लाना है ना, तो 3 कॉमन ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे 3q स्क्वायर क्या है हमारे पास, पूर्णांक है ना पूरा, तो m भी पूर्णांक है, तो m 3q स्क्वायर के बराबर नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m आ जाएगा ना, आया। अब इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, दोनों बच्चों का वर्ग, दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या मिलेगा हमें, देखिए दोनों बच्चों को वर्ग करने पे a का स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो देखिए a का इसका a प्लस b का होल स्क्वायर खोलना आता है ना, तो 3q का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3q प्लस का इंटू 1 और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये 9q स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 3 6q आ जाएगा और प्लस 1। देखिए हमें 3m प्लस 1 रूप का लाना ना, तो 1 को तो आ गया, 1 से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 1 को ऐसे रोक देंगे। जो कुछ करना है इसमें देखो 3 लाना गुणांक में ना, तो 3 कॉमन ले लो, सीधे सीधा कुछ ना लो, 3 9q स्क्वायर और 3 दूनी 6q, ठीक है, और प्लस का 1 आ गया a स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे एक चीज बताना, q क्या है आपके पास पूर्णांक है, अगर q पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक, पूर्णांक का गुणा कराओगे पूर्णांक आएगा, पूर्णांक जोड़ोगे तो पूर्णांक ही आएगा, तो 3q स्क्वायर प्लस का 2q बराबर क्या आ जाएगा पूर्णांक आएगा ना। अच्छा m भी पूर्णांक दिया है तो पूर्णांक ही ना, तो पूर्णांक के बराबर हो सकता नहीं होता, m क्या है पूर्णांक, तो m बराबर क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q आ जाएगा, इसकी जगह पे ये रख सकते हैं m की नहीं, हाँ रख सकते हैं हम, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस का 1। देखिए ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक के बराबर ये भी पूर्णांक, कोई नंबर ही तो आएगा, पूर्णांक तो आएगा, टोटल मिला के यहाँ पे क्या आएगा पूर्णांक आएगा, और ये ऑलरेडी पूर्णांक है हमारे पास, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक के बराबर आएगा ना, तो पूर्णांक है तो पूर्णांक ही तो रहेगा, तो इसके बराबर 3m प्लस 1 आ गया। हम दो वाला रखेंगे नहीं, क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारे पास यही तो चाहिए था 3m प्लस 1 के रूप तक, तो हमारा यही तो चाहिए था 3m प्लस 1 आ गया। तो ये देखिए इसी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 रूप का होता है कि नहीं होता है, होता है। देखिए अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या
3m+1 के रूप का होता है। देखिए बच्चों 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 3m आया, यहाँ पे 3m+1 आया। यहाँ पे जिसको बस यहाँ पे देख लीजिए, जो है उसी को कॉमन लेते हैं, 3 को लिया। आया कि नहीं आया बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आने के पॉइंट ऑफ व्यू। उतार लीजिए इसको बेटा। चलिए अब ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का था। अब यहाँ पे घन की बात कर रहा है, वहां वर्ग की कर रहा था, इससे पहले खाली पूर्णांक था, यहाँ पे घन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हल करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आएगा तो 5 मार्क्स से कम का नहीं आएगा, ठीक है, 5 और 4 मार्क्स से आएगा और बाकी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले वही काम आपको मानना पड़ेगा, माना धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना धनात्मक पूर्णांक a है और q क्या है, q कोई पूर्णांक है, q क्या है, q भी धनात्मक, ये भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। चलो इस क्वेश्चन करते हैं। तो वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाऊं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चल a बराबर BQ प्लस का r क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा या b से छोटा, भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस शेषफल। और अब आपका यहाँ पे b बराबर क्या क्या हो सकता है, देखिए a हमेशा क्या होगा, इसमें b से बड़ा रहेगा, हमेशा भाज्य से बड़ा रहता है। अब a बराबर क्या क्या हो सकता है, b बराबर क्या क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, आप बताइए। सबसे पहले आप इसको लिख, a b बराबर क्या क्या हो सकता है, b बराबर हो सकता है, देखिए भाजक इसी q के साथ ही गुणांक कहलाता है भाजक, तो b के साथ 9 होगा। अब अगर 9 होगा तो शेषफल क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएंगे, 9 से छोटे ही रहेंगे, यहां तक जाएंगे नहीं जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे a r बराबर सबसे पहले क्या, a बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, q हो जाएगा प्लस r हो जाएगा, इसमें रखोगे समीकरण 1 बन जाएगा। r क्या होगा, 0 या तो 0 से बड़ा या तो इससे छोटा 9 से, यही तो होगा ना। तो r बराबर सबसे पहले कितना रखोगे, 0 रखने पर, कहा समीकरण 1 में, इसमें तो रखोगे। अगर इसमें रखोगे a बराबर कितना हो जाएगा, 9q प्लस का 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9q हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि इसका घन करने कह रहा है, क्या कह रहा है, घन कह रहा है ना, तो घन करिए इसका, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। चलो दोनों पक्षों को घन करते कैसे आएगा, a का होल क्यूब बराबर 9q का होल क्यूब, a का क्यूब a क्यूब आ जाएगा, 9q का 9 और देखिए 9 का क्यूब सीधे सीधे लिख दीजिए, 9 का 9 इंटू 9 इंटू 9 और इंटू क्यू आएगा, क्यू का क्यूब। तो यहां से क्या करेंगे, एक 9m का लाना ना, तो 9 हम क्या ले लेंगे यहाँ पे कॉमन, तो कितना बचेगा, 9 9 81 और इंटू क्यूब। अच्छा a क्यूब, एक बात बताना आप कि a क्यूब बराबर 9 इंटू 81 क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए 81 क्यूब आएगा ना, क्यू क्या है हमारे पास, पूर्णांक है ना, अगर ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक से पूर्णांक गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पूरा पूर्णांक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इन्होंने कहा m कोई क्या है हमारे पास, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, मतलब m क्या है, पूर्णांक, तो m मान लेते हैं, माना हमने क्या, m कोई पूर्णांक है, अगर m पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, तो m कोई धनात्मक पूर्णांक है भाई, तो आप क्या लिखेंगे, ये पूर्णांक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 81 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ये पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, तो आएगा आपकी, तो a क्यूब बराबर 9m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो हो गया पहला। अब r बराबर कितना रखेंगे आप, 1, कहां समीकरण 1 में रखो, तो a क्यूब बराबर a बराबर 9q प्लस 1। अब दोनों पक्षों का घन कर दो, दोनों पक्षों का क्या करने पर, घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करोगे तो क्या आ जाएगा,
ए क्यूब 9 क्यूब प्लस का 1 का होल क्यूब। देखिए क्यूब कैसे खुलता है, 1 मिनट। ए क्यूब बराबर 9 का क्यूब इंटू क्यूब क्यूब प्लस का 3 इंटू 9 क्यूब और प्लस इंटू 1 और प्लस 1 का होल क्यूब। ए क्यूब बराबर ये 1, देखिए 9 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा हमें, तो 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, ये बचेगा प्लस 1 का क्यूब 1। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि 1 लेकर आना ना, हमारा आ गया। अब यहाँ पे ये भी तो एक पूर्णांक है, तो है हमारे पास 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर क्या है हमारे पास, पूर्णांक है। और हमारा m क्या है, m भी कोई एक पूर्णांक है, तो इसको m के बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए a क्यू बराबर 9m प्लस 1, ये लाना था, ये भी आ गया आपका। देखिए अब हम r बराबर कितना रखते हैं, 3 नहीं, 3 नहीं, r बराबर 0 रखा, अब 1 रखेंगे, 1 रखा, अब 2 रखेंगे, r बराबर 2, तो वहां समीकरण 1 में रखने पर अब हम r बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। r बराबर 2 रखोगे तो 9 क्यूब प्लस का 2 आ जाएगा। फिर से क्या करोगे, इसका घन कहना ना, तो घन करेंगे, दोनों पक्षों क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो a का क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस का 2 का होल क्यूब आ जाएगा। तो a का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब इंटू क्यू का क्यूब प्लस का 3 इंटू 9 क्यूब और इंटू 2 और प्लस का 2 का होल क्यूब। तो देखिए यहाँ पे a का क्यूब है, यहां से क्या करेंगे बेटा, हम 9 पूरा कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, 9 का स्क्वायर इंटू क्यूब का क्यूब प्लस का 9 कॉमन लेंगे हम, तो कितना बचेगा, 3 और 3 2 जा 6 क्यूब, और इधर 2 3 4 नहीं 8 आ जाएगा। अच्छा इसका क्यूब 8 आ जाएगा। अब क्यूब तो खोलना पता है ना आपको, 2 3 4 नहीं 8 आ जाएगा। अब 8 आ गया, 8 आना था, अब इससे कोई छेड़छाड़ नहीं, बाकी सब ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पे 9 स्क्वायर क्यूब क्यूब प्लस का 6 क्यूब हमारे पास क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो ये भी तो हमारे पास m भी पूर्णांक है, तो माना था हमने, अगर m पूर्णांक तो इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 9 क्यूब प्लस का 6 क्यूब बराबर m के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 9m प्लस का 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब ये 9m प्लस 8 आ जाएगा, तो ये देखिए इस रूप का आ गया, नहीं हो गया। अब एक चीज देखिए, इसके बाद 3 4 5 6 नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ तक चाहिए, अगर आगे 9 कहता तो हम रखते, अब यहाँ तक रख दिया हमने। अब देखिए r 0 रखा तो हमें 9m इसका 9m के रूप का मिला कि नहीं मिला, मिल गया समीकरण ये हमें। और फिर हमने 1 रखा तो हमें इस रूप का मिल गया जो चाहिए था, और 2 रखा तो इस रूप का मिल गया, हमें चाहिए था जिस रूप का मिल गया। तो लिख दीजिए अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। बच्चों आया समझ में आपको पूरा वीडियो क्लियर, कोई दिक्कत, बस इसे घन करना था तो घन कर दिया। अब आपकी एनसीईआरटी एक होगा श्रेणी का क्वेश्चन होगा, इसमें वो 6 उसका सिर्फ एचसीएफ निकालना, आप एचसीएफ दोनों नंबर का निकाल दीजिए, बाकी आपकी पूरी एक्सरसाइज हमने लगा दी है। अब इसके एग्जांपल इस एक्सरसाइज से पहले जितने हैं आप करिए, इसके उदाहरण इतने एनसीईआरटी में दिए हैं, आपको पेपर में इन्हीं में से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको पेपर में से एचसीएफ निकालिए। अब अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे अभाज्य गुणनखंड की तरह एचसीएफ एलसीएम निकालना, एलसीएम की जांच, तो नेक्स्ट वीडियो हम कल डालेंगे आपके लिए। आप इतना पढ़िए, आप इसको अच्छे से लगाइए, क्वेश्चन को इनको सॉल्व कीजिए आप आराम से। आप देखो समझ लीजिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में आप कर दीजिए कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। तो एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ होगी थोड़ी फार्मूला खोलने में। हमने क्या खोल दिया, 3ab तो होता 9 क्यूब 2 होता, ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस का 2 भी आएगा प्लस 2 का होल क्यूब, तो 8 यहाँ पे आएगा, और इसका क्या हो जाएगा 6 क्यूब ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस का 2, ये भी बचेगा, ठीक है, यही तो होगा 9 क्यूब प्लस 2 a3ab प्लस a प्लस b वाला फॉर्म ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट लिखिए, 9 स्क्वायर क्यूब क्यूब प्लस 6 क्यूब ब्रैकेट में 9 क्यूब प्लस का 2,
ठीक, मुझे गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, फार्मूला मिस्टेक हो गया था। ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और फिर प्लस का b का होल क्यूब, ये होता है। तो यहाँ पे a प्लस बी आ गया था इसकी जगह, ये मिस्टेक हो गया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप पूरा क्वेश्चन अब नोट लिया, आपका सही है, पूरा क्यूब निकला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया है। पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने के लिए, ये क्वेश्चन लॉन्ग में सीधे आएगा तो आएगा। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी बाय मिस्टेक, और आप इसको नोट कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपका हो गया पूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। ठीक है, ये बी है, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आपकी नेक्स्ट 1.2 के लिए आपकी वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे हम, आप इसको नोट कीजिए, इसको क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से पहले इसे एग्जांपल सारे सॉल्व कीजिए आप।